जिला कुशीनगर के सीएससी कप्तानगंज अंतर्गत ये एक वार्ड बन रहा है जिसमें 20 बेड का निर्माण किया जाएगा। इस मकान में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कार्य हुआ है, अभी ये एक छत पड़ी हुई है, नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है। इसका जो छत है वो काफ़ी हद तक डैमेज दिख रहा है। अब वो डैमेज है, उसमें मसाले की प्रॉब्लम है, यानी कि वो मटेरियल की प्रॉब्लम है या मिस्त्री की प्रॉब्लम है, ठेकेदार ने किस तरह से अपना काम कराया है, बड़ी समस्या इसमें दिख रही है। इसकी जो सीलिंग है, छत है, जो कप्तानगंज सीएससी के अंतर्गत आने वाले 20 बेड के जो एक वार्ड बन रहा है, उसमें जो सीलिंग है, इस सीलिंग का छत काफ़ी नीचे झुक गया है, एक तरफ से आप कहें तो बेंड हो गया है। तो बेंड हो गया है तो ऐसा क्यों हुआ है? क्या इसमें मसाला कम ज़्यादा लगाया गया है या फिर इसमें सेटरिंग की प्रॉब्लम रही है? मिस्त्री या लेबर या जो भी इसमें कार्यकर्ता रहे हैं, किस तरह की गलतियां किए हैं आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये वो जगह है जहाँ पे जो छत है, वो छत पूरी तरह से बेंड हो गया है और ये बेंड होकर नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो और भी बताना चाहेंगे कि उसके बगल में भी जो छत है उसकी भी सीलिंग बेंड हो चुकी है, वहाँ पे कम मात्रा में बेंडिंग हुई है सीलिंग की। इसके अलावा एक और छत है, तीसरा छत आप देखना चाहेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि वहाँ भी जो सीलिंग की गई है, उसकी भी सीलिंग की जो छत है वो भी नीचे बेंड हुई दिख रही है। सिर्फ इस पूरे वार्ड में जो बना हुआ है, इस परिसर में एक छत है जो कुछ हद तक सही है, बाकी जो छत है, सीलिंग है, वो पूरी तरह से बेंड हो चुके हैं। तो क्या ये बेंड हो चुके जो भी सीलिंग्स हैं वो भविष्य में गिर जाएंगे? ऊपर छत का जो ऊपरी भाग है, क्या वो भी बेंड हो चुका है? क्या कमजोर मटेरियल लगाया गया है या यहाँ सेटरिंग की गलती है? ठेकेदार ने कैसे काम कराया है कि इतनी बड़ी गलती यहाँ पे दिख रही है? क्या कहा जा सकता है? सरकारी काम में कई बार अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, उसमें भ्रष्टाचार भी दिखते हैं। तो अभी इसमें ये भ्रष्टाचार है कि यहाँ ठेकेदार की गलती है, सेटरिंग का प्रॉब्लम है, क्या है? ये तो बड़े स्तर पे जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो अभी हमारे पास मौजूदा स्थिति दिख रही है, अगर ये डैमेज होने वाले काम हैं, यानी यह सेटरिंग जो किया गया है, अगर छत डैमेज हो जाए भविष्य में, तो आप जरा कल्पना करिए कि ये मरीजों के लिए जो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, उनके ऊपर ये जब छत गिरेगी या ऊपर से वो नीचे गिरेंगे, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कितने लोगों की मौत हो सकती है। और तब जब यह घटना हो जाएगी, तब कितने बड़े बड़े अधिकारी आकर यहाँ पे पूछेंगे, देखेंगे, जानेंगे और अफसोस करेंगे, कुछ मुआवजा देंगे, कुछ लोग सांत्वना देंगे, बहुत सारी बातें कही जाएंगी, बातें दूर तक चली जाएंगी। लेकिन अभी तत्काल मौके पे अभी ये स्टार्टिंग काम हो रहा है, तो अगर इस समय ही रिपेयर कर दिया जाए और इसकी जांच की जाए विधिवत कि कहाँ से क्या गलती रह गई है, तो बेहतर होगा। लेकिन अगर नहीं जांच की जाती है, ऐसे ही इस पे बना दिया जाता है, तो कहीं न कहीं माना जाएगा कि सरकारी कामों का जो एक लेखा जोखा होता है, बड़ा निगेटिव होता है, यानी उसके जांच पड़ताल के कोई मतलब नहीं होता। सरकारी काम ऐसे चलते हैं और टूटते गिरते हैं, लोगों की जान जाती है अगर वो लोग उसमें कहीं न कहीं सेवा लेते हैं। तो क्या होगा आगे, कोई जानता नहीं है। ये अधिकारी, उच्च अधिकारी या यहाँ से संबंधित हॉस्पिटल सीएससी कप्तानगंज से संबंधित जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे वो जांच कराते हैं और कैसे इस झुके हुए बेंडिंग छत को बैलेंस कराते हैं। आने वाले समय में दिखेगा। हालांकि मीडिया हाउस की इस पर नजर पड़ी तो मीडिया हाउस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है कि भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो और लोगों की जान बच जाए, इस वजह से इसका देखना और इस पे जांच करके इस पे सही सिस्टम से काम करना बहुत जरूरी है। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। जैसा कि 20 बेड का जो वार्ड बन रहा है सीएससी कप्तानगंज के बगल में, तो अभी हमारे साथ हैं एमवाईसी कप्तानगंज रितेश कुमार सिंह जी। तो इनसे पूछते हैं कि ये किसके चार्ज में बन रहा है, कौन इसके ठेकेदार हैं या किस तरह का ये मामला है? क्या भ्रष्टाचार का मामला है या कोई और प्रॉब्लम है या किस तरह की बातें हैं? आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है जिसकी वजह से वो सीलिंग इस तरह से नीचे बेंड हो चुकी है। सर बताएं कुछ कि आपके बगल में जो बन रहा है 20 बेड का वार्ड, वो किस तरह के प्रॉब्लम है कि चारों तरफ इस सीलिंग बेंड हो गई है, तो वो गिरने की संभावना दिख रही है, उसमें क्या है मामला, कुछ बताइए। एक्चुअली में जो आज हमने देखा
आज हमने भी इस चीज़ को ध्यान दिया है। जो लिंटर खुलने के बाद जो इनकी सीलिंग है वो मेनली जो है एक साइड से पूरी तरह धंसी हुई है। इसकी शिकायत तो खैर आप लोगों के माध्यम से आगे जा ही रही है, बाकी हमारे तरफ से भी जाएगा। एक्चुअली में ये एक स्वतंत्र एजेंसी का इसका हमारे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये लखनऊ की एक एजेंसी है अर्स कंसल्टेंट्स करके, उनके थ्रू ये काम है। काम की जब इन्होंने शुरुआत किया था तभी इनको हमने ईंटे को लेके कुछ इशू था, उस पर हमने इनसे जवाब मांगा था, तो इन्होंने बोला था कि आप इसकी जांच करा लीजिएगा। बाकी हमारे तरफ से कोई काम में बाकी जो काम है, जिस दिन हैंड ओवर की बात आ गई उस दिन इनको सारे ये मानक पूरा करना पड़ेगा। बिना मानक पूरा किए कि इसका कोई हैंड ओवर नहीं होगा। बाकी जो स्लैब धंसा हुआ है, क्या कारण है क्या नहीं है, ये तो इसके स्पेशलिस्ट ही जांच करके बताएंगे क्या मैटर है। तो इसके जांच के लिए क्या आप उच्च अधिकारियों को इस बात का जानकारी देंगे सर? बिल्कुल, ये सूचना जो है आगे हमारे उच्च अधिकारियों को दे दी जाएगी और आपके माध्यम से भी ये मैटर उठाने के लिए आपको धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया सर।